गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम अपनी पिछली कक्षा में हिंदी 2 में चैप्टर 4 पढ़ रहे थे और चैप्टर 4 में हम पढ़ रहे थे कविता। और कविता का नाम है जल ही जीवन है। और प्रस्तुत कविता के कवि हैं गुरप्रीत शर्मा जी। तो हम जल की महत्व के बारे में, जल की उपयोगिता के बारे में पढ़ना जानना शुरू किए थे। तो हमें तो पता ही है कि जल की क्या उपयोगिता है और हमारा जीवन जल के बिना कैसे हो सकता है, हमें ये सब पता है। तो कवि गुरप्रीत शर्मा जी जल ही जीवन है के बारे में हमें बताना चाहते हैं प्रस्तुत कविता के माध्यम से कि किस प्रकार जल हमारे लिए जीवन है और किस प्रकार जल की उपयोगिता होती है और किस प्रकार जल की महत्व हमारे जीवन के लिए है। तो चलिए हम अगला पद पढ़कर समझते हैं कि कवि जी हमें और क्या बताना चाहते हैं जल के बारे में। तो हम पहला और दूसरा पद पढ़कर समझ चुके हैं, तो हम अगला पद हम पढ़कर समझते हैं और जल की उपयोगिता महत्व के बारे में समझते हैं। तो चलिए हम कविता की शुरुआत करते हैं और जानते हैं। हम कविता की तीसरी पद देखते हैं कि तीसरे पद के माध्यम से गुरप्रीत शर्मा जी क्या कहना चाहते हैं। कहीं पथिक की प्यास बुझाता, कहीं ये देता है जीवन, कहीं इसमें मत्स्य पालन होता, कहीं होता नौका चालन। तो पथिक, पथिक का अर्थ यहाँ है रास्ते में चलने वाले मुसाफिर। तो कहीं पथिक की प्यास बुझाता, कहीं ये देता है जीवन। तो कवि जी यही कहते हैं, बताते हैं और हमें पता ही है कि जब हम कहीं दूर रास्ते में जाते हैं तो थक जाते हैं, हमें धूप के कारण थकान होती है और बहुत दूरी रास्ते होने के कारण थकान होती है। तो हमें प्यास लगती है, तो हमें उस प्यास को बुझाने के लिए जल की आवश्यकता होती है। तो कहीं रास्ते में जो मुसाफिर चलता है, पथिक चलता है, तो उसका प्यास बुझाने का काम, उसको नया जीवन देने का काम जल ही करता है। जब हम थक जाते हैं चलते चलते हैं तो हमें पता है कि हमें बहुत ज़ोर से प्यास लगती है, बहुत ज़्यादा प्यास लगती है और लगती है कि हमें कहीं जल मिल जाए तो हमें लगेगा कि हमें नया जीवन मिल गया हो और हम जल की तलाश करते हैं। तो उसी प्रकार जो पथिक होते हैं, जो रास्ते में चलते हैं और थक जाते हैं, तो उन्हें प्यास लगती है, तो प्यास बुझाने का काम यही जल करता है। और जब हम उस जल को ग्रहण करते हैं, पीते हैं, तो उसके बाद हमें लगता है कि हमें नया जीवन मिल गया है। इसलिए कवि जी कहते हैं कि कहीं पथिक की प्यास बुझाता और कहीं ये देता है जीवन, और लगता है ये जल हमें जीवन दिया है। एक नया जल पाकर, जल पान करके हमें एक नया जीवन मिल गया हो। कहीं इसमें मत्स्य पालन होता, कहीं होता नौका चालन। तो हम देखते हैं कि मत्स्य, यहाँ मत्स्य मछली को कहा गया है। तो हमको पता है, हम जानते हैं कि मछली जल में रहती है और जल में ही उसका प्राण होता है। अगर हम जल से बाहर कर दें मछली तो वह तड़प तड़प कर मर जाएगा। तो मछली को जीने के लिए, जीवन मिलने के लिए उसको जल की आवश्यकता है, इसलिए वह नदियों में, तालाबों में रहती है। तो हम देखते हैं कि कहीं इसमें मत्स्य पालन होता, यानी कि जल में ही मछली का पालन होता है, क्योंकि मछली का जीवन स्थान जल है और जल में ही मछली को एक नया जीवन मिलता है। कहीं होता नौका चालन, तो जल में ही नौका का चालन भी होता है। जल के माध्यम से नौका एक जगह से दूसरे जगह आ जा सकता है, जिसका घर उस नदी के पार हो। तो जाने के लिए हमारे पास, हम गाड़ी से तो नहीं जा सकते हैं, नदी पार नहीं हो सकते हैं, तो हमें नौका के जरिए ही जाना पड़ता है। तो जल में नौका चलती है, तो कहीं होता नौका चालन, यानी कि जल में नौका चालन होती है, जिससे कि हम एक जगह से दूसरे जगह नौका के माध्यम से जल में हम जा सकते हैं। तो हम देखते हैं कि कवि जी हमें जल की महत्व के बारे में विभिन्न प्रकार से बताना चाहते हैं कि किस प्रकार हमें, ना कि मनुष्य को लेकिन
अन्य प्राणियों को भी जल की आवश्यकता होती है जीवित रहने के लिए। तो इस प्रकार जल हमारे जीवन के लिए एक बहुमूल्य उपहार है, प्रकृति का दिया हुआ एक बहुमूल्य उपहार है। तो हमें तीसरा पद भी समझ में आ गई होगी, तो हम आगे देखते हैं। तो आगे हम चौथी पद देखते हैं कि कवि जी हमें क्या बताना चाहते हैं चौथी पद के माध्यम से। तो कहीं सरोवर ताल कहीं कहलाता कहीं महासागर, विद्युत उत्पादन में सहायता करता रोशन करता ग्राम नगर। तो कहीं सरोवर ताल कहीं कहलाता कहीं महासागर। तो जल कहीं पर सरोवर यानी कि झील कहलाता है, कहीं ताल कहीं यानी कि कहीं तालाब भी कहलाता है, कहीं महासागर भी कहलाता है। तो हम जानते हैं कि झील जो दिखने में इतना सुंदर जो झील दिखता है, वह झील, तालाब, महासागर, इसमें जल ही भरा रहता है। यह जल के कारण ही सुंदर लगता है। तो कहीं जल से भरा हुआ झील सरोवर कहलाता है, कहीं तालाब कहलाता है और कहीं महासागर कहलाता है, उसमें जल ही भरा रहता है। और विद्युत उत्पादन में सहायता करता रोशन करता ग्राम नगर। और जल में इतनी शक्ति है, विद्युत यानी कि बिजली का उत्पादन करता है, बिजली का देने का कार्य यही जल के जरिए ही होता है। और जो जिससे हमें एक नया रोशनदान मिलता है, रोशन करता है यानी कि हमें रोशनी देने का कार्य करता है। तो जल से ही विद्युत उत्पन्न होता है और विद्युत से ही बिजली का निर्माण होता है, और जिससे हमें बिजली मिलती है, जिससे हम रात में भी बिजली रहने से हम देख सकते हैं, हमें कुछ भी कार्य रात में करने के लिए तकलीफ नहीं होती है। तो यही जल के कारण ही हमें जल की शक्ति से जो विद्युत बनती है, बिजली बनती है, उससे ही हमें रोशनी मिलता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जल में कितनी शक्ति है, जल हमारे लिए कितनी उपयोगिता है, और इसलिए हमें जल ही जीवन है कहा गया है। तो हमें चौथी पद भी समझ में आ गया है कि कवि जी हमें चौथी पद के माध्यम से जल के बारे में क्या बताना चाहते हैं। तो हम चौथी पद भी समझ चुके हैं, तो हम आगे देख के समझते हैं। तो हम आगे पांचवी पंक्ति देखते हैं। कृषकों का ये परम सहायक, फसल उपजाने वाला, गिरते ही एक बूंद तभी तो जन जन को मतवाला। कृषकों का ये परम सहायक, फसल उपजाने वाला। कृषकों यानी कि जो किसान होते हैं, उनके बारे में कहा गया है कि कृषकों या जो किसान है उसके लिए भी यह परम सहायक है। तो हम जानते हैं यदि बारिश नहीं हुई तो सब भूमि बंजर हो जाएगा और फसल नहीं उपजेगा। अगर फसल नहीं उपजेगा तो अकाल हो जाएगा, हमें कुछ भी खाने के नसीब नहीं होगा, भूखमरी आ जाएगा। इसीलिए कृषकों को पैदावार करने के लिए, खेती करने के लिए, फसल अच्छा होने के लिए जल की ही आवश्यकता होती है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि कृषकों का ये परम सहायक है फसल उपजाने के लिए। तो फसल उपजाने के लिए क्या है, परम सहायक यानी कि एक सहायता प्रदान करती है जल। जल के बिना हमें भोजन भी प्राप्त नहीं होगी, इसीलिए जल हमारे जीवन का एक उपयोगी, एक मूल्यवान उपहार है। गिरते ही एक बूंद तभी तो जन जन को मतवाला। जब एक एक बूंद गिरने लगता है तो हमें बहुत शांति मिलती है, हमारे हृदय में शांति मिलती है, हमें अच्छा लगता है कि हम जो भी पेड़ पौधा लगाए हैं, जो भी फसल लगाए हैं, तो वह अच्छा पैदावार होगी। तो इसलिए हम खुश हो जाते हैं, जब एक एक बूंद गिरने लगता है तो हम खुश हो जाते हैं। तो इस प्रकार हम पांचवी पंक्ति में भी देखें कि कवि जी हमें उन किसानों के बारे में बताना चाहते हैं कि उन किसानों का भी जो कार्य है वो कार्य
अच्छा होता है, और जो किसान जो भी खेती करता है उसका फसल जल के कारण ही अच्छा होता है। तो इस प्रकार कृषकों के लिए भी सहायक प्रदान करता है। तो हमें पांचवी पंक्ति भी समझ में आ गई होगी कि किस प्रकार जल हमारे लिए मूल्यवान है। तो हम सबसे अंतिम पद देख के समझेंगे। धोता सदा मालिनता सबकी, धोता सदा मलिनता सबकी, निर्मल करता तन मन, चलो चलो सबको समझाएं जल ही है जीवन। धोता सदा मलिनता सबकी, निर्मल करता तन मन। कहने का अर्थ यही है कि कवि जी यही कहते हैं कि धोता सदा यानी कि हमेशा साफ करता है। जब बारिश होती है तो हर जगह पेड़ पौधे में जो भी मिट्टी जमे होते हैं साफ हो जाते हैं। और धोता सदा मलिनता यानी कि हमेशा जल जो है वो धोने यानी कि साफ करने का काम ही करता है। हम जब कपड़ा धोते हैं तो हम साबुन लगा के ऐसे ही छोड़ देंगे तो वो साफ नहीं होगा, उसके लिए जल की आवश्यकता होती है। जब हम कपड़ा साफ करते हैं तो साफ करते हैं, साबुन लगाते हैं तो ऐसे ही नहीं होता है, उसके लिए हमें जल की आवश्यकता होती है। जल के बिना बिना साबुन भी कुछ काम नहीं होगा जब जल नहीं रहेगा। तो साफ करने के लिए जल की आवश्यकता होती है, धोने के लिए साफ करने के लिए जल की आवश्यकता होती है। जब हम स्नान करते हैं तो हम जब साबुन लगाते हैं तो भी ऐसे ही नहीं हो सकता, जल के बिना हम साफ नहीं हो सकते हैं। हमें हर जगह जल की ही आवश्यकता होती है। कुछ चीज़ की सफाई करने के लिए, साफ सुथरा रखने के लिए या खाना बनाने के लिए, हर चीज़ के लिए हमें जल की एक एक कार्य के लिए हमारे जीवन में जल की आवश्यकता यानी कि हर कदम में जल की ही आवश्यकता है। तो यहाँ कहा गया है कि धोता सदा मलिनता सबकी यानी कि जो भी गंदगी है उसको साफ करने का काम जल ही करता है, और निर्मल करता तन मन, और सबका तन मन को शुद्ध करता है, साफ करता है। चलो चलो सबको समझाएं जल ही जीवन है। इसलिए कवि जी बार बार कहते हैं और हमें यही बताना चाहते हैं कि चलो 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 सबको बताएं समझाएं कि जल ही हमारे लिए जीवन है, और किस प्रकार जीवन है और किस प्रकार जल की उपयोगिता हमारे जीवन में है। तो हमें सबको बताना है, और हमें पता ही है कि जल की क्या उपयोगिता है हमारे जीवन में। तो इस प्रकार हम संपूर्ण पद, कविता के संपूर्ण पद पढ़कर हम समझ चुके हैं कि कवि जी हमें जल के महत्व के बारे में क्या बताना चाहते हैं। तो ऐसे तो हमें जल के बारे पता है कि हम जल के बारे जानते हैं कि हमें प्यास बुझाने का काम जल करती है, और खाना जब हम बनाते हैं तो ऐसे ही हम नहीं बनाते हैं सूखा सूखा, उसके लिए जल की आवश्यकता होती है। हमें हर चीज़, कपड़ा साफ करने के लिए जल की आवश्यकता है, हर चीज़ के लिए हमें जल की आवश्यकता होती है। तो इस प्रकार हमें जल की महत्व के बारे में पहले से ही पता है, और आज हम कविता के माध्यम से भी पढ़कर समझ चुके हैं कि जल की क्या उपयोगिता है और किस प्रकार हमारे जीवन के लिए एक अमूल्य उपहार की तरह है। तो हम पढ़कर समझ चुके हैं, तो आप फिर से एक बार अच्छी तरह से पढ़कर समझ लीजिए।